बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। एक दोस्त मुझे काफ़ी दिन से, बल्कि काफ़ी दिन क्या, काफ़ी महीनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कोई एनिमेशन बनाने का, जियो लोगो का एनिमेशन उन्होंने मुझे सेंड किया था कि बनाने का तरीका है वो बता दें। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उसको बनाने का, तो आज मैंने इसको बनाया है। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल ही यानी सिंपल तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की, यानी इतना ये टफ नहीं है। है हैं तो इसके काफ़ी सारे तरीके, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा तरीका बता दूँ। ये है यानी कि हमारे पास इसका जो फ्रैक्चर है वो आ रहा है इस तरीके से, तो इसको हम बनाएंगे। तो ये लोगो बनाने का बहुत ही तरीका आसान मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम न्यू फाइल लेंगे और यहाँ से हम एक बॉक्स ले लेंगे और इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ पे। पहले वाले को हम हाइड कर लेंगे और दूसरे को हम यहाँ से इसका साइज़ अपनी चॉइस का कोई भी रख सकते हैं। आप इसको किसी भी अपनी चॉइस के कलर में रख सकते हैं, चॉइस के साइज़ में यहाँ रख सकते हैं। और इसका जो यहाँ से फिलेट है 1 कर दूंगा मैं, या थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, ज़्यादा हो रहा है ये। और ये सब डिवीजन जो है ना, इसको जब 1 कर देंगे तो फिर सही नज़र आएगा। ये 1 ही ठीक है। बस यहाँ से ऐसे आपने 1 कर लेना है इसको। और अब इसकी ना डुप्लीकेट हमने बनानी है। यहाँ से मैं कर लूँगा डिस्प्ले का गॉड शेडर्स और कंट्रोल प्रेस करके आपने एक कॉपी इसे ऊपर बनानी है और फिर कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से एक और कॉपी बनानी है और इस तरह से आप इसकी कापीज़ मुख्तलिफ बनाते जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा टफ तरीका है, मैं इसका और आसान बताता हूँ। मोग्राफ में जाएं, क्लोनर लें, इस क्यूब को हम इसके ऊपर छोड़ देंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम मोग्रा यहाँ से क्लोनर पे क्लिक करेंगे और इसकी जो कापीज़ हैं हम बढ़ा देंगे ऐसे। और यहाँ से 50 सेंटीमीटर है तो मैं इसको जस्ट 10 कर लेता हूँ, ज़्यादा फासला नहीं चाहिए हमें। तो ये थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से आप, मतलब ये कि पूरा पूरा आना चाहिए, ज़्यादा ना हो बस। और इस क्यूब को इनेबल कर लेंगे हम सेकंड वाले को। अब हमने क्लोनर को पकड़ के ना बिल्कुल इसके बॉटम पे लेके जाना है ऐसे। यहाँ से इसको ऑन कर लें मैग्नेट को, इससे ये होगा ये कॉर्नर को पकड़ लेता है। अब हम बढ़ा के देखते हैं, जब ये बाहर निकलेगा तो ये ऐसे हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने हमें चाहिए। आप यहाँ से इसको डाउन कर लें। अब इस क्यूब को हम बंद कर देंगे, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक है, मैं गॉड शेड्स लाइंस को हटा के देखता हूँ तो ये मुझे ना फिलेट नहीं देना चाहिए, मैं हटा देता हूँ ऐसे। अब हम इसको थोड़ा और करीब करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लाइंस थोड़ी ओवर जा रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये क्लोनर की वजह से है। तो हम क्लोनर को जो है ना रीसेट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे आएंगे हम और ये देखें, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ज़ीरो कर दें, इनको भी ज़ीरो कर दें, तो हमारा क्लोनर जो है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, ये देखें, अगर इसके ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। 12 है तो थोड़ा सा और अप करें, ये अब तकरीबन ठीक है। डिस्प्ले में जाएं और हटा दें। अब हमें इसकी लाइंस जो है ना वो नज़र नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत अगर नज़र आ रही हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा ओवर हो गए हैं तो आप यहाँ से इनको कम कर लें, ये यहाँ तक। तो हम अपना दोबारा से क्यूब ऑफ कर देंगे, ये हो गया। अब क्लोनर में हमें ये सब अलग अलग चाहिए, लेकिन ये तो एक बन गया। क्लोनर के ऊपर जाके आपने सी प्रेस कर देना है, जस्ट सी, ना शिफ्ट के साथ ना कंट्रोल के साथ, सिंपल सी। अब ये हमारे पास सब क्यूब्स अलग हो गए। मैं अंडू करता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ला के इधर क्लिक कर देना है, तो ये देखें ये एडिटेबल हो गए सारे। अब हमने यहाँ से लेना है मोग्राफ में जाके फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ से इसको अंदर से
अच्छा, ये हमें अब नेक्स्ट नीचे वाले क्यूब की ज़रूरत नहीं रही। इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, क्लोनर को नहीं पकड़ना, जस्ट इनको पकड़ के फ्रैक्चर के अंदर डाल देना है। अब इनको आपने नीचे वाले क्लोनर को डिलीट कर देना है। बस एक ये हमारे पास बना। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे दोबारा मूव ग्राफ में, इफेक्टर और प्लेन ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये प्लेन हमारे पास आ गया, तो हमने यहाँ से प्लेन में जाके फॉल ऑफ लीनियर फील्ड्स के अंदर ले लेना है जस्ट लीनियर फील्ड को, और हमने इसको कर देना, ये इनेबल होना ज़रूरी है वरना ये नीचे वाली साइड आपके पास नहीं आएगी। ये देखें, अब ये हमारे पास इस साइड पे आ रहा है, इस तरफ। ठीक है, हमें इस तरफ नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए ये y की तरफ, y प्लस कर दें। अब हम इसको मूव करके देखें, ये देखें, ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ मिलता जुलता हमारे पास बन गया। अब हमने जस्ट क्या करना है, पैरामीटर में आना है, यहाँ पे आके इसको पैरामीटर में से 100 है, अच्छा मैं इसको 100 रहने देता हूँ। रोटेशन में जाएं, यहाँ से इसकी रोटेशन और एच वाली आपने 180 डिग्री कर लेनी है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कैसे है ये देखें, सही हो गया। हाँ जी, और स्केल में जाना है, स्केल मुख्तलिफ हैं, आपने जस्ट यूनिफॉर्म स्केल ले लेना है और इसको -1 कर लेनी है। -1 करने के बाद अब हम इसको घुमा के देखते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल रिमूव हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, मसलन मैंने ये सिर्फ ये एक वैल्यू दी थी, रोटेट हो और उसकी जो स्केल है वो 0 की तरफ चला जाए। अच्छा ये मैं यहाँ पे अगर यहाँ से इसको घुमाता हूँ, ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप इसको भी घुमा सकते हैं, मसलन आप देखें, अब ये देखें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, टोटल यानी ये कुछ और रोटेशन इसकी हैवी हो रही है, आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये पोजीशन जो है इसको आप डाउन भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, और अप भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और ये नेगेटिव की तरफ भी कर सकते हैं। आप जिस तरह आपको पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी से इनको कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसको एनिमेशन बनाने की तरफ, तो हम कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं p वैल्यू जो है इसको यहाँ पे चेक मार्क करूँगा, हम लाएंगे इसको 90 पे के ऊपर, और अब हमने इसको नीचे लेके जाना है ऐसे इस तरफ। 90 पे नहीं लाता मैं, बल्कि इसको 45 पे रखता हूँ और इसको नीचे लेके जाते हैं फुल। यहाँ पे हम की फ्रेम ले लेंगे, एक फ्री की फ्रेम हमने वहाँ लिया था। अच्छा अब हम 90 पे आते हैं, अब इसको फिर ऊपर लेके जाते हैं इधर, और फिर दोबारा की फ्रेम लेते हैं, चेक करते हैं हमारा एनिमेशन बना भी है या नहीं। ठीक है, ये हमारा एनिमेशन बना है जी। अच्छा ये एनिमेशन यानी इस टाइप से बना है कि एक तरफ आ रहा है और फिर दोबारा वापस जा रहा है, और फिर वहीं से दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखें, ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। इसके ऊपर अगर हमने कोई चीज़ लगानी हो, जैसे कि हम पहले अपने बॉक्स बनाते रहे हैं, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ से अपनी इमेज लें, कोरोड्रा की कोई भी इमेज आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। तो होगा क्या, ये कुछ अचीव हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा फ्रैक्चर के ऊपर, ये देखें सब अलग अलग बॉक्स बन गए, क्योंकि हमारे पास बॉक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से, जैसे 13 है तो उसने 13 ही उसकी कॉपीज़ बना दी। तो इसका क्या हल है, सिंपल सा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने इस टेक्सचर के ऊपर, यूवी मैपिंग पे क्लिक करें और यहाँ से क्यूबिक कर लें, तो ये देखिए परफेक्ट आ गया। ठीक है, अब आप इसका एनिमेशन भी बना सकते हैं, लेकिन एक एनिमेशन एक टाइप पे एक एनिमेशन बहुत है, ज़्यादा फिर
कि अच्छे नहीं लगते। मुझे तो नहीं लगते, आपको लगते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे ये ज़ीरो है, यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट्स अपना ज़ीरो वाला लिया। हम अपने एंड की तरफ आते हैं, इसको 360 कर लेते हैं, दोबारा से की नोट लिया और अब प्ले करके देखते हैं। वो भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है और कुछ अजीब ही हो गया। वैसे मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो ये अजीब ही हो गया। वैसे मुझे की फ्रेम बहुत बुरे लग रहे हैं, मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से भी रिमूव किया जा सकता है अंडू करके। मैं और दिखाता हूँ दोबारा आपको। ये क्लिक करेंगे ना आप यहाँ पे, तो जैसे हमने यहाँ पे की फ्रेम लिया हुआ था, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एनिमेशन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ट्रैक पूरा। ठीक है, अब वो घूमने वाला एनिमेशन नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाला ही आ रहा है, ये चीज़। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। आप इसको बना सकते हैं और इसका फ्रंट रखें, वही लाइट्स वगैरह जो आपने यहाँ पे देनी होगी दे दें। ये बिल्कुल ही सिंपल सा था जी आज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसके ऊपर अगर आपने कोई लाइटिंग देनी है तो यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आए, रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दें। यहाँ से इसको थोड़ा डाउन करेंगे हम ऐसे। आप यहाँ से लाइव देख भी सकते हैं कि हम कितनी लाइट्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और इसका जो कलर है वो यहाँ से आप थोड़ा रेड भी ले सकते हैं, और ये लाइट सा रेड बस। और यहाँ पे ओके, हमारी ये रिफ्लेक्शन भी पूरी हो गई। अब देखें इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी आ रही है। इसकी स्पीड डाउन करनी है तो आप यहाँ से फ्रेम बढ़ा देंगे। मैं यानी 270 कर देता हूँ फ्रेम्स। आप ड्रैग करके इसको आगे लेके जाएं, फ्रैक्चर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे की फ्रेम्स प्लेन्स के ऊपर थे, तो आपने यहाँ से ये जो 90 वाला फ्रेम है इसको 180 पे लेके आए, बल्कि 270 पे मैं ट्रैक लेके जाता हूँ, नहीं 240, और इसको तकरीबन 120 तक लेके आए, या आप बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि 160। अब ज़ीरो पे लाएं और चलाएं, ये अब स्लो होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसको स्लो कर दिया पीछे वाले को, और आगे वाले को फास्ट कर दिया। यहाँ से आप इसको इसके जितना करीब लाएंगे ये उतना फास्ट चलेगा, और इसको यहाँ से जितना दूर करेंगे ये उतना तेज़ चलेगा। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ तक ये स्लो आएगा, जाता हुआ स्लो है और आता हुआ तेज़ होगा। ठीक है, ये था जी आज का एनिमेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और भी काम किया जाए तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर और क्या चेंजेस करनी चाहिए। आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।